ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे हम हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी की। और बढ़ती बेरोजगारी का बिजली कनेक्शन क्या है, इसकी बात करते हैं। हरियाणा में बिजली संकट विकराल रूप लेता जा रहा है और जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बिजली समस्या भी बढ़ती जा रही है। हालात ये हैं कि बिजली की मांग 9000 मेगावाट तक जा पहुंची है, जबकि आपूर्ति सिर्फ 7600 मेगावाट की है, यानी करीब 1400 मेगावाट बिजली की और जरूरत है। यह अंतर कोई बहुत ज्यादा तो है नहीं, लेकिन इस पर सियासत खूब देखने को मिल रही है। कांग्रेस और इनेलो सरकार पर हमलावर हैं। हरियाणा में बिजली संकट विकराल रूप लेता जा रहा है। जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बिजली समस्या भी बढ़ती जा रही है। हालात ये है कि बिजली की मांग 9000 मेगावाट तक जा पहुंची है, जबकि आपूर्ति 7600 मेगावाट की हो रही है, यानी करीब 1400 मेगावाट बिजली की और जरूरत है। ये अंतर कोई बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन इस पर सियासत खूब हो रही है। कांग्रेस और इनेलो सरकार पर हमलावर है। बिजली संकट के लिए सरकार की नीति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बिजली गुल और हरियाणा की बिजली गुजरात भेजने का घालमेल। खट्टर सरकार और प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर मिलकर हरियाणा के हकों पर डाका डाल रहे हैं। खट्टर सरकार ने अडानी समूह के आगे घुटने क्यों टेके, कार्रवाई क्यों नहीं की? भाजपा जजपा सरकार हरियाणा के हितों की रक्षा की दुहाई देकर बनाई गई थी। बिजली के भीषण संकट में वो हरियाणा की बिजली को प्राइवेट कंपनी को वो भी मुफ्त में क्यों बेच रहे हैं? ये सवाल लेकर हम आपके बीच में आज उपस्थित हैं। पूरे हरियाणा में बिजली, पीने का पानी, नहर के पानी को लेकर हाहाकार मची है। 12 घंटे से 20 घंटे तक के शहर और गांव के अंदर घोषित और अघोषित पावर कट लग रहे हैं। जनता त्राहिमाम है, सांस लेना मुश्किल हुआ है। हरियाणा के उद्योग धंधे चौपट हैं, उन पर तालाबंदी है। हजारों करोड़ का नुकसान हो गया है। दूसरी तरफ खट्टर सरकार, और मैं जिम्मेवारी से ये कहता हूं, मिली भगत और सांठ गांठ से हरियाणवियों के अधिकारों पर डाका डाल रही है। हरियाणा के लोग खट्टर सरकार की मिली भगत और सांठ गांठ भुगत रहे हैं, क्योंकि 3 तथ्य हैं। पहला, खट्टर सरकार अडानी पावर मुद्रा गुजरात से 1424 मेगावाट बिजली जो ₹2.94 पे मिलनी चाहिए, उसमें से 1 यूनिट बिजली लेने में भी सक्षम नहीं। दूसरा, मुद्रा गुजरात से बिजली लेना तो दूर, हरियाणा की लगभग 114 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन मुद्रा गुजरात को भेजी जा रही है, एक्सपोर्ट की जा रही है। और प्रथम दृष्टि से यह भी लगता है कि उस बिजली के बदले 1 फूटी कोड़ी भी हरियाणा के खजाने में नहीं आ रही। हालांकि बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला का दावा है कि 1 हफ्ते में समस्या का समाधान हो जाएगा। पहले से बिजली कटौती में कमी आई है और प्रदेश में कोयले की कमी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कि हमने हमारी सरकार बनने के बाद लाइन लॉस जो 31% था उसे हम 13 पे लेके आए हैं। मतलब 18% बिजली की चोरी कम कर दी। जो 31%, 100 में से 31 होती थी, वो आज 13 हो रही है, 13.46 है। 37,000 करोड़ में घाटे था, कांग्रेस ने तो गिरवी रख दिया था महकमा। आज हम 2,000 करोड़ प्रॉफिट में आए हैं। पूरे देश की जो 41 कंपनीज हैं, जो डिस्कॉम है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है पूरे देश में 41, कांग्रेस के समय हम 15वें 17वें नंबर पे थे। आज हम 5वें और 6ठे पे आ रहे हैं। मतलब गुजरात की 4 कंपनी नंबर 1 पे है, उसके बाद 5वीं कंपनी हमारी है। गुजरात के बाद हम नंबर 2 आते हैं और कंपनी वाइज हम 15-17 से 5वें 6ठे पे आ गए। पूरी टीम अच्छे अधिकारियों का मैंने परसों सम्मानित भी करा।
हमारी टीम, हमें कोऑपरेशन उस टीम की ही मेहनत है। हमारे जेई से लेके ऊपर चीफ इंजीनियर, एमडी, एसीएस, हमारे सब आदमी दिन रात हम लोगों के इस मैनेजमेंट में हमने काफ़ी क्राइसिस में, हालांकि पावर की प्रॉब्लम है, हमारे कोल की हमें कोई समस्या नहीं। ये बात ठीक है कि नेशन वाइड सब जो आ ही रहे, सब देख ही रहे, एक क्राइसिस आया, कोल महंगा हुआ है, इस बात का भी फर्क पड़ा है। पर हमारे जहाँ हरियाणा में जितने हमारे थर्मल्स हैं उनमें हमारे पे सफिशेंट कोल है। और स्टेटों में प्रोडक्शन 50% कर रहे हैं कि कोल ना ख़त्म हो जाए, हम 100% पे भी चल रहे हैं, फिर भी कोल का हमें बराबर रह कर आ रहे हैं। हमें कोई क्राइसिस ऐसा अगले हफ्ते 10 दिन में नहीं दिख रहा। मैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता और मानता हूँ। इस हफ्ते में कभी कभी झटके आ भी सकते हैं, क्योंकि जब बहुत गर्मी पड़ती है, आदमी भी देखें, अगर 48-50 के मामले में गर्मी में चले तो वो 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता, गिर जाएगा। जब इतनी हीट टेम्परेचर होता है तो लाइन भी मेल्ट होती है, स्पार्क हो जाती है, पीछे कंडक्टर वो छट जाती हैं। तो हम इतनी गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि 15 साल का रिकॉर्ड टूटा है, गर्मी सबसे ज़्यादा आई है। पर हमारा प्रयास है कि हम अलर्ट रहें। मैं रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक मेरा फ़ोन, मोबाइल, आम पब्लिक भी मुझे फ़ोन करती है। हमने 2.5 साल में कभी बेस्ट परफॉर्म करा, कभी दिक्कत नहीं आई। पर मैं इसे रूल आउट नहीं कर सकता, क्योंकि पंजाब में बहुत हालात ख़राब है, राजस्थान में उससे भी बदतर हालात हैं। पर हम 3 दिन से काफ़ी संभाले। हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयास से उन्होंने पूरा समय ही इस पर लगा रखा है कि झुलसती गर्मी के बीच बिजली संकट लोगों के लिए समस्या का सबब बन गया है। अप्रैल का महीना भी दावों और वादों के बीच में गुजरा, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। बिजली ही नहीं, पानी की समस्या भी लोगों के सामने मुंह बाहें खड़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिजली किल्लत ने तो प्रदेश में बेरोजगारी को बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि इससे औद्योगिक उत्पादन कम हुआ है। ऐसे में अप्रैल तो बीत गया, लेकिन अब मई में स्थिति सुधरेगी, इसकी उम्मीद सभी को है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर।